2024 की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। इंडिया के संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। सोर्सेस के हवाले से जानकर नीतीश कुमार को मनाने में लगी हुई है कांग्रेस। 2024 की राजनीति से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर। इंडिया के संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। दो 2024 की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। अभी तक देखिए खबर ये मिल रही थी कि पिछली दफा संयोजक ना बनाए जाने को लेकर नीतीश नाराज हैं और नीतीश की नाराजगी लगातार सामने आ रही थी। पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अब भी नीतीश कुमार उससे पहले ही रवाना हो गए और अब जानकारी यह है कि कांग्रेस लगातार नीतीश कुमार को मनाने में लगी हुई है और इस कारण से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को जल्द ही इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाया जा सकता है। गानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुशील मोदी जी उस आदर्श चरित्र को शादी किसी और की ये दीवाने हो जाते हैं। सब कुछ खारिज हो चुका है जदयू की ओर से भी। वर्तमान और निवर्तमान दोनों ने, तेजस्वी जी ने परसों खुल करके कहा, लेकिन सुशील मोदी जी की एक दिक्कत है और मैं समझता हूं उनकी दिक्कत नैसर्गिक भी है। वो रेलिवेंस तलाश रहे हैं, अपना संदर्भ, अपनी प्रासंगिकता जो पहले हुआ करती थी बीजेपी में वो अब नहीं है। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। अगर इस प्रकार के बयानों से उनको उनके बारे में कोई राय बने बीजेपी में तो मैं उन लोगों में हूँगा जिसे बेहद खुशी होगी। बड़े बड़े सपने दिखाकर लोग ले गए, आज चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार को। तो अब नीतीश कुमार जाने जिस लालच से वो गए थे, जिस उम्मीद से गए थे, आज वो उम्मीद कहाँ पर है। जदयू अपने अंदरूनी मामले को खुद निपटे। जहाँ तक एनडीए की बात है, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 2024 के मिशन की हम पूरी तैयारी में हैं और पिछले बार से अच्छे प्रदर्शन करके हम लोग इस बार भी आएंगे, चाहे वो बिहार हो चाहे देश में हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के लंबे समय तक। इंडिया गठबंधन बनाने में, विपक्ष को एकजुट करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है और भाजपा मुक्त भारत बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा और जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं वो औंधे मुंह गिरेंगे। और देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर ये बड़ी जानकारी। 375 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है कांग्रेस। 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 85 सीटें गठबंधन दलों से मांगेगी। जानकारी सोर्सेस के हवाले से है और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका आनंद करते हुए। अभिषेक, क्या जानकारी है सीट फॉर्मूले को लेकर? जी पूजा, सीट फार्मूले को लेकर के जो जानकारियां जो अभी जो मिल रही है वो 85 सीटों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरा ये कर रही है कि 85 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से नाराज़गी जो है नीतीश कुमार की वो कहीं ना कहीं ये एक लाजमी बन रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर के उनका एक अहम भूमिका है, जिसके वजह से वो कई बहुत सारे ऐसे राज्यों में जा कर के वहाँ के CM से अध्यक्षों से मिल करके उन्होंने ये गठबंधन को जोड़ा है, सभी को एकजुट किया है। साथ ही साथ इसी चीज़ को लेकर के उनकी नाराज़गी जो है वो लाजमी दिख रही है। साथ ही साथ इसको भी लेकर के है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के PM फेस को लेकर के जो कहा गया है, उसके बाद से इनकी नाराज़गी जो है और भी जाहिर होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। TMC कह रही है कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में मुकाबला जो होगा, आमना सामना होगा, वो बीजेपी वर्सेस TMC का होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश कह रहे हैं कि 65 सीट तो मैं अपने पास रखूंगा 80 में से। RJD JDU कह रहे हैं कि 17 तो हमारे पास होंगी, बाकी आपको 5 सीट दे देंगे। तो क्या कांग्रेस ये सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज करने जा रही है इस चुनाव में? क्या कांग्रेस इस बार नंबर 2 पर आने को तैयार है? देखिए, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के जो ये गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं रही है, क्योंकि 5 सीटों को लेकर के जो कांग्रेस जिस तरीके से 17 RJD, 17 JDU और 5 कांग्रेस को लेकर के जो हो रहा है, कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि इसी चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं एक
सुलझाव भी कर सकता है, सुझाव भी कर सकता है कि आगे जाकर के किस तरीके से इसको मैनेज करना है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी इससे पहले भी सीट शेयरिंग को लेकर के ये इसको चिंतन चल रही थी, लेकिन हालांकि इसको आगे देखा नहीं गया, क्योंकि जब बैठक जब हुई थी उसमें भी काफ़ी ऐसी नाराज़गी भी देखी गई थी। नीतीश कुमार भी नाराज़ चल रहे थे इसी चीज़ को लेकर के। वो बैठक में भी उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उसको आगे वो दिखाया नहीं जाता है। बीजेपी इस चीज़ को लेकर के भी पूरी वो कहती है कि वो जो काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से वो सही नहीं है। जाहिर तौर पर बार बार ऐसी तमाम खबरें आई कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, हर कोई अपने अपने मन की करना चाहता है, और जहां सबके मन की चलती है वहां पर बात कभी नहीं बन पाती। अभिषेक, आपके पास वापस लौटूं, इससे पहले सर्वेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त पटना से। सर्वेश का रुख करते हुए, सर्वेश, इस वक्त बिहार बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, नीतीश कुमार बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं, यही वजह है कि कांग्रेस कह रही कि भैया संयोजक बन जाओ लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर रहो। बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश लगातार हो रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। हालांकि नीतीश कुमार एक बात साफ कर चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बनकर कि अब वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। राजनीति में कॉम्प्रोमाइज वर्ड नीतीश कुमार के लिए नहीं आता है, वो दूसरों से कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। तो यहाँ हालात वही हैं, कांग्रेस तो उनको संयोजक बनाने के लिए भी तैयार हो गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने इसको लेकर कोई बयान न तो जारी किया है, न ही उनकी तरफ से किसी भी उनके समर्थक या किसी भी उनके किचन कैबिनेट के व्यक्ति ने इस बारे में कुछ इशारा किया है। जहां तक बातें हैं वो साफ इस तरफ इशारा करती हैं कि INDIA गठबंधन ये चाहता है कि नीतीश उसके अहम हिस्सा रहें, और हाल के दिनों में जिस तरीके से नीतीश को दरकिनार किया गया उसकी वजह से जो हालात बने हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि अगर उनको तवज्जो नहीं दी जाती है तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुछ भी कर सकते हैं। या तो वो चुनाव के लिए फिर से जा सकते हैं अपने मंत्रिमंडल को भंग करके, या फिर अगर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई तो भी वो यही रास्ता अख्तियार करेंगे। तो जो हालात अभी बन पा रहे हैं उसके मुताबिक यही है कि नीतीश कुमार को अब बनाने की कोशिश चल रही है। अब देखते हैं कि INDIA गठबंधन इसमें सफल हो पाता है या नहीं। जाहिर तौर पर बहुत ही शुक्रिया। इंडिया गठबंधन के साथ साथ इस वक्त जिक्र हो रहा है कि बिहार की सरकार में भी अनस्टेबिलिटी है। हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद कहें कि चुनाव दोबारा होने चाहिए।